ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा पूरा यहाँ बन जाता है। फिर उसको होश नहीं रहता, वो सोचता है आज एक साहब आए थे, वो मेरे सामने ऐसे ऐसे कांप रहे थे, उनको पार्किंसंस थी। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कहले मेरा तो विश्वास है। मैंने आपको किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य कहता कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की डिजीज होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा, नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की डिजीज होती है। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और वो थर 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 कांपने लगते हैं। मतलब यह है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें तो इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे? या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रखें, उसी प्रकार आप अपने सर पे बेकार के बोझे उठाए। सबका करने वाला परमात्मा है, एक पत्ती भी उनके कहे बगैर नहीं। ये बात सही है या नहीं है, ये सिवाय आत्म साक्षात्कार के आप जान नहीं। आपको लगेगा माता जी यूं ही कह, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी शक्ति कितनी डायनामिक है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी गहन है और कितनी प्रेममय है। उसको जानने के लिए पहले उसके साम्राज्य में तो आना चाहिए। जब तक आप हिंदुस्तानी में नहीं आए, जब तक आप हिंदुस्तान के सिटीजन ही नहीं हो, आप क्या जानिएगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का क्या अधिकार है। और होकर भी अगर आपकी गवर्नमेंट बेकार हुई तो वो भी आप नहीं जान सकते। लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट तो कोई है नहीं जो परमात्मा की। इतनी सुंदर, इतनी अनुपम उनकी गवर्नमेंट है कि उसमें सिर्फ आपको आना ही मात्र है। आप आते ही आपका जिस प्रकार स्वागत होता है, और जैसे ही सारी ही सामूहिक शक्तियां जिसके वजह से आप न जाने कितने लोगों को पार कर सकते हैं, न जाने कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, और न जाने कब तक आप अपने चैन की बंसी बजा सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज नहीं है। आपके कार्य इस तरह से सुगठित होते रहते हैं। सारे जितने भी चिरंजीव हैं, जितने भी आज तक वर्णित बड़े बड़े एंजल्स हैं, जैसे कि हम हनुमान और भैरवनाथ आदि सब लोगों को कहते हैं, गणेश जी हैं, इन सब की आपको सहायता है। और आपके कार्य इतने सुगठित बनते रहते हैं कि आप कभी अगर सहयोगियों से बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी 1 रुपया भी नहीं कमा सकता था वो भी बहुत रुपया कमाने लगता है। लेकिन कोई भी सहयोग में बहुत नहीं होता है। अति जो होते हैं वो बहुत गड़बड़ है। कोई अगर अति विद्वान हो पार नहीं होता, कोई अगर अति श्रीमंत हो तो पार नहीं होगा, वो कोई अति राजकारणी हो वो पार नहीं होगा। क्योंकि अति में आपकी गति या दो साइड के जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें घूमती है। और जब आप उससे भी अति कर जाते हैं तो उससे भी बाहर चले जाते हैं। और कुंडलिनी जो है ये बीचों बीच चलती है। कुंडलिनी से ही वो सोपान, वो ब्रिज बन जाता है जिससे कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ऊपर चढ़े। जब तक आप बीचों बीच न रहे, मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य मार्ग में रहना चाहिए। कोई सी भी अतिशयता करने से आपको हमेशा पश्चाताप होगा, आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप दुखी होंगे, आप पागल भी हो सकते। किसी भी अति पर उतरने की जरूरत नहीं। अगर आप बीचों बीच हैं तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार पाना बहुत ही आसान है। आप अगर सर्वसामान्य हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप अति में हैं या कोई बड़े ही आप सक्सेसफुल आदमी हैं तो हम उनको नमस्कार करते हैं कि आप सक्सेसफुल इसमें हुए, उसमें नहीं। मनुष्य को बीचों बीच होना चाहिए, उसकी सारी कुछ गति जो है वो बीच में होनी चाहिए। अब जो बीच में हृदय चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इस चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जब हमारे अंदर हिल जाती है, जब वो सुप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, धड़कन होने लग जाती है। आप जानते हैं जरा से भी हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो धड़कन हो जाने लगती है। इस जगदम्बा के स्थान में जब खराबी आ जाती है, जब औरतों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है। ये जो कुछ भी हम अतिशयता करते हैं, इस सारी अतिशयता की वजह से ही कैंसर की बीमारी। अगर मनुष्य मध्य में रहेगा तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। दोनों भी जो ये नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अतिचालन करने से, ओवर एक्टिविटीज की करने से ही कैंसर की बीमारी घटित होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहे और सारा परमात्मा पे छोड़ करके कार्यान्वित रहे तो उसको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। कैंसर की बीमारी सहज योग से ही ठीक होगी और किसी से ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहज योग से ही आप अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं और अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच है, जो इन दोनों सिस्टम को प्लावित करती है, माने लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आप
इस तरह से बनाए तो लेफ्ट और राइट, और इनकी जो गति है इस तरह से चलती रहती है। इसके बीच में चक्र है और उसके अंदर देवता है। ये जब बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं तो ये हट जाते हैं। जब ये दोनों हट जाते हैं तो आर्बिट्ररी हो जाते हैं, आई एम ऑन माई ओन। जब आर्बिट्ररी हो गए, जब अलग हो गए, जब अपने ही ऊपर सब ले लिया, तब वो जैसा चाहे वैसा बढ़ने लग जाते हैं। ये मैलिग्नेंसी आदमी के अंदर आ जाती है। ये मैलिग्नेंसी आने की वजह से ही मनुष्य में कैंसर की बीमारी हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई किसी तरह से मनुष्य चैतन्य दे दे तो फिर से वो स्थिति स्थापकता हो जाएगी, वही फिर से जैसे कि वैसे हो सकता है, और फिर से उसके अंदर अगर देवता आप जागरूक कर दें तो ये बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। आगे हमारे पास एक कैंसर के मरीज आए थे, उनकी एक साइड तो उन्होंने डॉक्टरों ने खत्म ही कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो सिर्फ ये कार्ड डालो, फिर उसके बाद ये कार्ड डालो, फिर नाक काट डालो, आंख निकाल डालो, सर निकाल डालो, और फिर पता नहीं क्या करते हैं। ये कोई कैंसर को ठीक करने का तरीका नहीं। आज ही आए तो एक दिन के अंदर उसके अंदर फर्क आ। अब आप कहेंगे कि माँ कैसे होता, बिल्कुल सीधी चीज है, इतनी कठिन बात है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मशीनरी जानते नहीं है। बगैर जाने हुए मशीनरी बाहर से आप पुटुर पुटुर करते रहिए तो और खराबी किसी बात करिएगा। मशीनरी को अगर कहा जाए डॉक्टरों से कि आप इसे समझे, इसे आप जाने ये चीज क्या है, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे लिस्ट दीजिए उन लोगों की जिनको आपने ठीक किया। अब क्या मैं ये बनाती रहूं, यहाँ कोई मैं फाइल रखती हूँ? जो भी आता है वो गंगा के घर किनारे आ जाए तो ठीक है, उससे क्या मतलब, ये तो प्यार का खेल है, इसमें कोई हम पैसा थोड़ी बनाने बैठे। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग इस चीज को कभी न समझेंगे और न ही समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं बना, ये चीज बह रही है, चैतन्य बहते रहता है, प्यार बहते रहता है, देते ही रहते हैं, देते, इसी में आनंद आता है। और जब ये अंदर जाता है तो ये कार्यान्वित होता है। ये सारी सृष्टि ही इस प्रेम और चैतन्य से चल रही है। ये सारी सृष्टि ही परमात्मा की इस अनुकंपा और उनकी क्षमाशीलता से चल रही है। नहीं तो हम लोगों ने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि हम लोगों को वास्तविक परमात्मा के बड़े ही अनुग्रहित होना चाहिए। उनको बहुत ही ज्यादा हमको मानना चाहिए कि उन्होंने हमको हमेशा माफ किया। यहाँ तक कि कितने लोग हैं उनको परमात्मा के लिए समय, बहुत ही कम लोग हैं जो परमात्मा को मानते भी हैं या उनके ऊपर कुछ चित्त भी देते हैं। ये बीच के चक्र पकड़ने की वजह से मनुष्य में जो बीमारियां होती है उसमें से सबसे बड़ी बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। जिन औरतों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए, जिनके जीवन में ऐसा लगे कि उनके पति किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आजकल तो इस मामले में आप आदमियों से कह भी नहीं सकते, और औरतें भी उसी रास्ते पे चल रही। मैंने पहले ही कहा कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और पवित्रता ही अपना देश है। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अगर कुछ भी करता है उसके मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि अरे था तो क्या था, वो ऐसा गंदा आदमी। उसके बाद भी उसके बारे में लोग किताबें छापते हैं, उसके बारे में लोग बताते हैं होंगे बड़े भारी होंगे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, ये क्या है, लेकिन आदमी गंदा था। कभी भी सामूहिक तरह से ऐसे आदमी को संसार में लोगों ने महत्ता नहीं दी और न माना है। इससे ऊपर का जो चक्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली अभी ये चक्र पूरी तरह से प्रकाशित हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ। ये चक्र है विराट का, ये चक्र है श्री कृष्ण का। विराट का मतलब यह है कि जब मनुष्य ने गर्दन उठाई तब उसने जाना कि मैं एक बड़े भारी विराट का एक अंग प्रत्यंग, एक प्राइमोर्डियल बीइंग का मैं एक माइक्रोकोज्म हूँ। वो अगर माइक्रोकोज्म है तो मैं उसका माइक्रोकोज्म, उसके अंदर बसा हुआ मैं एक मांसपेशियों का एक टुकड़ा हूँ, जो एक विराट, जो एक सागर है, उस सागर के अंदर मैं बूंद हूँ। ये इस चक्र के गति से हुआ। ये श्री कृष्ण के अवतरण में माने 6000 वर्ष पूरे घटित हुआ है और इसीलिए मनुष्य उस विराट के बारे में सोचने लगा, उस परमात्मा के बारे में सोचने लगा जिसमें उसे अंतर्हित होना है, जिसमें उसे समाना है। जब आप उसमें समा जाते हैं और जब ये बूंद सागर हो जाता है तो सागर की सारी शक्तियां उसमें से चलायमान होती है और वो स्वयं देखता है कि वो एक सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जागरूक होता है। ये नहीं कि हम लेक्चर दें कि आप सब भाई बहन हैं, इससे कोई अर्थ नहीं होता, पर उसके बाद आप हो ही जाते। जैसे कि आप शरीर के अंग प्रत्यंग है, समझ लीजिए हम आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, मतलब हमारे हाथ से ये घटना हो जाती है, तो इसमें हमारा क्या, क्योंकि आप हमारे का शरीर अंग प्रत्यंग है। समझ लीजिए हमारी उंगली को चोट है, तो अगर हम उसे ठीक कर रहे हैं तो इसमें कोई आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये तो हम अपनी उंगली को ठीक कर रहे हैं। जब लोग चैरिटी नाम के विचार से कोई कार्य करते हैं, उसका परमात्मा से संबंध रखते हैं, तब उनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं होती। जितने भी फिलांथ्रोपिक लोग हैं हमने देखे, बड़े बड़े मिशन वाले, बड़े बड़े ये लोग, इनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं होती, क्योंकि बड़े भारी गलत फहमी में हो बैठे हो।
ठीक है, आपको किसी गरीब की मदद करना है, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कोई रो रहा है। वो जो हिस्सा जो कि गरीब आपको लग रहा है, वो आपके अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए आप उस गरीब की मदद कर रहे हैं। अगर आप तंदुरुस्त हैं और आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तंदुरुस्ती में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको खींच रही है कि उस बीमार की सेवा करें। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम बड़े चैरिटेबल हैं, ये बहुत ही अहंकार की बात है। जो इंसान अपने को ये समझता है कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, ये मेरा सुख है, ये मेरा आनंद है, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चीज काट रही, मुझे दुख दे रही, इसलिए मैं कर रहा हूं। जो आदमी इस तरह से सोच के इस कार्य में रहता है, उसकी कुंडलिनी बहुत आसानी से जागृत होती है। इसलिए हमने देखा कि इसका संबंध परमात्मा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आपकी अपनी निजी चीज है, क्योंकि आपके अंदर ये संवेदना है और आप इसे कर रहे हैं, इसलिए घटित हो रहा है। यह कोई मैं बहुत से लोग इसका मिशन बनाए हैं, भगवान से संबंध जोड़े हुए। वास्तविक भगवान से संबंध सिर्फ आत्मा से ही होता है। जितने भी लोग परमात्मा का काम कर रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा का काम सिर्फ एक है, और वो ये है कि मनुष्य का संबंध परमात्मा से जोड़ना, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य का संबंध आत्मा से जोड़ के आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, यही एकमात्र कार्य है जो परमात्मा के नाम में करना चाहिए। और बाकी जितने भी कार्य हैं वो लौकिक है, कि कंबल इकट्ठे करना, कंबल बांट रहे, किसी के कपड़े इकट्ठे करना, कपड़े बांट रहे, ये कार्य परमात्मा का नहीं। ये सारा लौकिक कार्य है, मटीरियल कार्य है, इसका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं। इस चक्र में, विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां होती है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण चक्र। आपकी 16,000 नाड़ियां इस चक्र से चलती है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप इस चक्र को ही बताते हैं। आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि 16,000 नाड़ियों से चक्र परमात्मा होता है। और ये जो तंबाकू है, ये इंसेक्टिसाइड है, इसको इंसेक्ट्स को मारने के लिए परमात्मा ने बनाया, कि उसके लिए भी तो कुछ बनाना होता है। अब मूर्ख मनुष्य अगर उसको सिगरेट बनाकर पिए तो अब क्या कहा जाए? इतनी सुंदर चीज बनाई, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज है, उसको आप क्यों खराब किए दे रहे हैं? अपने पीछे डंडा लेकर क्यों लगे हैं कि आप यार मुझको मार, उसके लिए पैसा भी दो? आप जानते नहीं कि सिगरेट पीने से कितना अधिक नुकसान अंदर हो जाता है, आपको इसका अंदाज ही नहीं। लोग कहते हैं इससे कैंसर हो जाता है, सिर्फ कैंसर ही हो जाए तो बात दूसरी, पर आपका पुनर्जन्म होने का भी पूरा चांस खत्म हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये चक्र बहुत बुरी तरह से पकड़ता है, लेकिन सहयोग में सभी चीज पता नहीं कैसे क्षमा हो जाती है। अगर आप सिगरेट भी पी रहे हैं तो अभी आप पार हो जाएंगे। एक साहब बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे सिंगापुर में, उनको वो पार हो गए। जब पार हो तो उनके अंदर से खूब धुआं निकला और उसके बाद बहुत सुगंध। उसके बाद जब भी वो सिगरेट पीने जाते थे उनको सुगंध आती है, फिर उन्होंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया और वो अपने आप छोड़ दिया। पर वैसे भी सिगरेट या शराब, ये दोनों ही चीज मनुष्य इसलिए पीता है कि वो अपने से ही भागना चाहता है। एक ये पलायन है, अपने से भागना। अपने को मनुष्य देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अपना जो इतना सुंदर है वो तो सारा बंद है, वो तो जाना नहीं। जब वो अपने को जान लेता है तब उसको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अपने ही मजे में वो बैठा रहता है, उसको टेम्पटेशन ही नहीं होता है। वो जब इतना मधुर स्वाद अंदर आने लग जाता है तो मनुष्य उसको अपने आप ही छोड़ देता है। इसीलिए सहयोग में कोई भी प्रीचिंग नहीं होती है, कोई भी डोंट्स नहीं होते हैं, अपने आप ये घटना घटित होती है। हमारे लंदन में आप आश्चर्य हो गए, ऐसे 300 लोग हैं जो कि बुरी तरह से ड्रग लेते थे। शराब तो छोड़ ही दीजिए, सिगरेट तो छोड़ ही दीजिए, ड्रग के एडिक्ट थे, और उन्होंने सब ने पार होने के बाद अपने आप सब चीज छोड़ दी, बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दी। पर एक बात फर्क है कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं योग भूमि में पैदा हुए, उनके ऊपर बहुत से वरदान अपने ही आप आ गए। ये पूरी जन्म की संपदाओं की वजह से आप इस योग भूमि में पैदा हुए हैं, और इसीलिए आप धार्मिक भी बहुत हैं, और उस मामले में आप इनोसेंट भी बहुत हैं। बहुत आपके अंदर गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप में जो दोष बहुत बड़ा है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी महत्ता आप में जरा भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में मेरे प्रोग्राम में हर हफ्ते होता है, इतनी भीड़ रहती है कि मेरे पास जगह नहीं रहती, और इससे बड़ा ही हॉल होगा कि छोटा नहीं होगा। और लोग इस तरह से लगन से लगे हुए हैं कि एक बार पार होने के बाद सारा देवी महात्म्य उन्होंने पढ़ डाला, सारा उन्होंने आदि शंकराचार्य को पढ़ डाला, उन्होंने सारा बाइबल में ढूंढ निकाला कि कुंडलिनी कहाँ है क्या, और सब उसको निकाल करके आज भी आप सोचे कि 300 आदमी इंडिया आने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो भी 15-20 आदमी वहां से खुद अपना खर्चा करके आए, और हर एक जगह जहाँ हम जाते हैं वहां सहयोग कैसे कार्यान्वित है उसे देखते। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ग्रामों में
हजारों लोग खटाखट पार हो जाते हैं। लेकिन आपके मुंबई शहर में तो बहुत ही कमाल है कि यहाँ लोग पार होते भी हैं, फिर यहाँ का सहयोग सबसे धीरा और सबसे धीमा और सबसे ही छोटा रह जाता है। न जाने क्यों, कल भी मैंने कहा था कि 9 साल से मैं यहीं पे बर्थडे जिद्दन मनाती हूँ। हालांकि दिल्ली में बहुत काम हुआ, यहाँ से कितने ही ज्यादा लोग वहां पार हो गए, वहां 3 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन बंबई शहर के लोग मेरे ख्याल से इतने इनर्शिया में बैठे हों, पैसे की ऐसी पकड़ उनके ऊपर बैठी हुई है, न जाने या तो इस पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना आ गया है कि यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से जमते हैं। सहयोग में पाना आसान है, जमना मुश्किल है। आप लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत जल्दी पार हो जा सकते हैं, बहुत जल्दी होते भी हैं, और एक भी परदेशी होगा उसमें 8-8 दिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब वो पार होता है तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा होगा, क्योंकि जमने वाली चीज है। और हिंदुस्तानी हजारों भी हो जाए तो भी व्यर्थ है, क्योंकि इनको कोई भी किसी चीज की कदर है ही नहीं, अपनी ही जिन्हें कदर नहीं है उनसे फिर क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहती हूँ कि आज आप अगर पार हो भी जाए, आप इसे पाले तो आगे इसे बढ़ाएं। हमारा यहाँ सेंटर है, हमेशा हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कृपया उसमें आप लोग सम्मिलित हो। और ऐसा है कि लोगों को जब तक आप बड़ा भारी हॉल न रिजर्व करें, जब तक आप बड़ी शानदार चीज न हो, लोगों में इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि वो सारी जगह जाना नहीं चाहते। ये बड़ी दुख की बात है। अपने को पाने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब आपके घर में ही गंगा बहकर आई है तो उसका वर्ण करना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि कितनी अलग चीज हमें मिली है, अमूल्य चीज मिली है, इतनी सूक्ष्म चीजें से बढ़ाना चाहिए। बात बात में ये चीज खोना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के खोने से आपको क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो चीज पाई हुई है वो आपने अनंत की तपस्या से पाई हुई, उसे खो करके यही कहा जाएगा कि अब आपके लिए कौन सा स्थान बना है। न तो आप नर्क में जा सकते हैं, न स्वर्ग में जा सकते हैं। आपके लिए कोई भी स्थान परमात्मा को समझ में नहीं आएगा कि ऐसे अकलमंद लोगों के लिए कौन सा स्थान बनाया जाए। इसलिए आपसे कृपया विनती है कि आप अगर इसको पा भी लें तो इसको आगे बढ़ाएं। हमारा सेंटर है, आप यहाँ से किताब ले जाएं और ये लोग आपको समझा देंगे वहां पर, और उसको समझ लें, पूरी तरह से इसमें गतिमान हो और आप सेंटर में जरूर जाया करें और वहां अपनी प्रगति करें। ये विशुद्धि चक्र की बात है। जब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र को लांग जाती है तो आज्ञा चक्र पे आ जाती है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे ऑप्टिक थैलेमस जो जहाँ पर क्रॉस करते हैं उसके सेंटर में बराबर एक बड़ा सूक्ष्म सा सेंटर है। इससे हमारा पिट्यूटरी और पीनियल दोनों ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं और इसी से हमारी आंख पर भी असर आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी वहां से गुजरती है। जिसका आज्ञा चक्र जहां पर कि मेरा सिंदूर लगा हुआ है ये खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। पागल आदमी का यह आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। यह आज्ञा चक्र खराब होने से आदमी बहुत अहंकारी भी हो सकता है, या एकदम से उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा गिर भी जा सकती है। जब यह चक्र पीछे की तरफ खराब होता है तब वो आदमी, जिसे हम सुपर ईगो का इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ऐसे बीमारियों से प्लावित होता है जिसमें कि उसे लिथार्जी आ जाती है और सोते ही रहता है, हर समय रोते ही रहता है और एक बीमार सा रोते रहता है, उसकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह के जिनको हम पोजीशन कहते हैं वो आते हैं, और जब सामने का चक्र पकड़ता है तब ऐसा आदमी बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है और अनेक तरह के कार्य करने लग जाता है और अपने मत में किसी नहीं मानता और उसे लगता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ। इस तरह से ये चक्र संतुलन को तोड़ देता है। ये चक्र जो है यहाँ पे गणेश जी का ही अवतरण है और वो गणेश जी का अवतरण ईसा मसीह का है। अब ईसा मसीह जो हमारे देवी महात्म्य में महाविष्णु का वर्णन है, आप लोग शायद पढ़े हो, कुछ तो पढ़े ही होंगे जरूर, तो वो महाविष्णु का जो वर्णन है वो बिल्कुल ईसा मसीह से मिलता है और वो गणेश जी से किस तरह से महाविष्णु तत्व बनाया गया उसको पढ़ने लायक है। अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा मैं जो कह रही हूँ एक एक बात सही है। इस चक्र को जब कुंडलिनी लांग जाती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, एकदम निर्विचार हो जाते हैं। आप अपने तरफ अगर चित्त दें तो आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा। अधिकतर लोगों का ये होगा कि आप बिल्कुल साइलेंस में बैठे और आप अवेयर हैं, थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। ये पहली निर्विचार समाधि जिसे कहते हैं वो घटना घटित हो जाती है। इसी घटना के साथ आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं। अभी आप पार नहीं, अभी आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले गए तो ही आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और थोड़ी बहुत कुंडलिनी भी उठा सकते हैं, लेकिन आप पार नहीं करा सकते। लेकिन जब ये कुंडलिनी इसे छेद देती है, जो कि सहस्त्रार हमारे 1000 नाड़ियों से बंधा हुआ जो ये सहस्त्रार है, जिसे लिम्बिक एरिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसको छेद करके इस तालू से जब कुंडलिनी निकलती है तब वो अति सूक्ष्म सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाती है। उस वक्त आदमी में एकदम से सामूहिक चेतना आ जाती है और उसके हाथ से हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सदाशिव का स्थान है वो हमारे सर पे और वही शिव हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे ही वहां
प्रकाश हो जाता है, वैसे ही हृदय से आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर से बहने लग जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेते हैं। एकदम आपको लगता है कि ऊपर वेंटिलेशन से भी ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये चक्र का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये चक्र नहीं टूटता, जब तक आपके सहस्त्रार को कुंडलिनी नहीं छेदती, तब तक आप पार नहीं। अब इसके लिए आप कहें कि माँ हम क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी कड़ी बात आपसे नहीं कहना चाहते, इतना ही कहेंगे कि बेटा ये चक्र खराब है, ये चक्र खराब है, और वो ठीक हो सकता है। आपको इससे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि हमने ये गलती की या हमने वो बुराई की, ये पाप किया है, कुछ नहीं। ये सब चीज टूट जाती है, क्योंकि पाप पुण्य भी आप अपने ईगो से करते हैं। पर ईगो और सुपर ईगो दोनों इस तरह से हट जाए तो फिर आप दूसरे ही हो जाते हैं। आप जो थे वो अब रहते नहीं, आप वो हो जाते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप आत्मा के आंख से देखने लग जाते हैं। जब तक आप पानी में हैं तब तक आपको डूबने का डर रहता है। जैसे ही आप अपने बोट में रहते हैं आप पानी की ओर देखते रहते हैं। लेकिन इस बीच की जो स्थिति होती है कि जब तक आप ऊपर चढ़ जाए और पूरी तरह से स्थिर हो जाए, यही स्थिति जरा नाजुक होती है। इसीलिए सहयोग के लिए मैंने कहा है कि पाने के बाद भी आपको थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है। सहयोग में एक विशेष रूप से चीज होती है कि पहले दिन बहुत जोर की कुंडलिनी का अनुभव होता है, बहुत लोगों को होता है। पहले दिन इतना जोर का होता है कि वो आश्चर्य में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर कुंडलिनी जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो हमें पहचानती है और उन्माद से, आवेग से और खुशी के मारे वो उछल पड़ती है और बाहर आ जाती है और आपको अनुभव हो जाता है। लेकिन इस अनुभव की स्थिरता इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आपके अंदर अनेक दोष है। जैसे कि बाढ़ आकर के नदी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके अंदर से गड्ढे वगैरह जो हो वो फिर बाद में भरने लग जाते हैं। उसी प्रकार कुंडलिनी जाकर आपके अनेक जो रोग हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, उसको सबको भरते रहेंगे। लेकिन एक बार यह अनुभव होने के बाद होता नहीं है, थोड़ा उसको संजोना पड़ता है। जैसे कि बीज पनप भी जाए, उस बीज को बहुत संजोना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। अब आप सोचिए कि बीज का अंकुर इतनी सघन जमीन के अंदर से किस तरह से फूट कर निकलता है, लेकिन जब बाहर आता है तब उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसी प्रकार है कि आपको भी अपनी रियलाइजेशन को बहुत संभालना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पाएं और इसका आनंद आता है। आज भी आपके मुंबई शहर में मैं कहूंगी हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे पाया है और उसके आनंद में। मुझे कभी कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ चिट्ठी भी लिखते हैं, लेकिन आप भी इसे पा करके और सब